बच्चे जो फूल हैं उनको फूलों को समय समय पर देखते रहिए और 24 घंटा इनकी देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके आगे के भविष्य हैं, देश के भी भविष्य हैं और इन बच्चों की देख रेख ही आपका पूरा जीवन आपके सार्थक हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का जीवन ही जब बड़े हो जाएंगे तो ये आपके आसपास नहीं पूरे क्षेत्र पूरे जिले हो सकता है ये आपके प्रदेश और देश को ऊंचे उठाने में कार्य करें। जी जी। अच्छा महाराज जी, मैंने एक चीज़ देखी है, बच्चे को हम जब बच्चे की छोटी उम्र होती है 10 साल से नीचे होता है तो हम उसे भगवान का दर्जा देते हैं। और बच्चा जैसे बच्चे से कहो कि भाई बेटा शराब पियो, तम्बाकू खाओ, बीड़ी, तो मना कर देता है। लेकिन जब बच्चा लगभग 16 साल 15 साल के ऊपर हो जाता है तो बच्चा अपने आप इस काम को करता है। शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं और तम्बाकू बीड़ी खाते पीते हैं। तो इसका असर कहाँ से उन्हें पड़ता है? उन्हें या तो हो सकता है माता पिता की अनदेखी हो बच्चों के प्रति, बच्चे बिगड़ जाते हैं, पर बड़ा कष्ट होता है। और 10 साल तक बच्चा ये कहता है नहीं नहीं नहीं, झूठ बोलना पाप होता है, शराब पियेंगे नहीं पियेंगे, तम्बाकू खाएंगे नहीं पियेंगे, और बच्चा बिल्कुल सच बोलता है। और 15 साल के बाद बच्चा अपने आप बिगड़ जाता है, बड़ा कष्ट होता है। या तो माता पिता की अनदेखी है या फिर उन्हें एक गंदा समाज मिलता है, उस गंदे समाज के कारण उन्हें पर असर आ जाता है। ऐसा होता है। इसमें आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि आपका परिवार बहुत अच्छा है, उज्जवल है, अच्छे बच्चे हैं, लेकिन वहाँ का वातावरण यह दूषित है। पाड़ पड़ोस में कोई शराबी है या जुआरी है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। आप बच्चों के हमेशा साथ नहीं रहते हैं। बच्चे आपके विद्यालय गए, रास्ते में कोई शराबी मिल गया या कोई समाज का गलत व्यक्ति मिल गया, उन्हें कि बेटा ले तम्बाकू खोल दी डाल लो, वो धीरे धीरे उसका असर पड़ता जाएगा। शराबी मिल गया, ले जिन एक बेटा पी ले, बहुत अच्छी लगती है, उसको धीरे धीरे असर पड़ता जाता है। तो हमें इन लोगों से दूरी बना के रखना है। अच्छा महाराज जी, हमने एक चीज़ देखी है कुछ वर्षों के अंदर, जो बीच में देख दशक के अंदर जो परिवार टूटे हैं, परिवार टूटने से मतलब ये है कि अगर जिस परिवार में 2 भाई हैं तो दोनों अलग अलग हैं, और माता पिता गांव में रहते हुए बच्चों का पालन पोषण किया, बच्चे बड़े हो गए तो पर जैसे शादी हुई अपने बच्चों को लेकर शहर में आ गए, परिवार टूट गया। अच्छा, शहर में होने वाले जो बच्चे हैं बड़े बड़े होते हैं तो दादा दादी से लगाव उनका बहुत कम हो जाता है। ऐसा लगता है समाज में, मैंने देखा है। और जब गांव में आज के 20 25 30 साल पहले जब परिवार पूरा इकट्ठा रहता था तो छोटे बच्चे दादी बाबा के पास बैठते थे, वहाँ सोने के पास सोते थे, दादी कहानियाँ सुनाती थी, बाबा कहानियाँ सुनाते थे, तब इसका असर बच्चों पे ज़्यादा पड़ता था। और आज बच्चों को कोई कहानी सुनाने वाला नहीं है, ऐसा लगता है? नहीं, कहानी सुनाने इस समय नहीं है, क्योंकि एकल परिवार जब हो जाते हैं। एकल परिवार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भोजन व्यवस्था, खाने पीने की, तो यहाँ से गांव से लोग पलायन कर जाते, नौकरी करने लगते, तो अकेले ही रहते, दादा और बाबा का संरक्षक नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो भोजन की अपनी तलाश में उद्योग धंधों की तरफ चले जाते हैं। वो एकल परिवार रहते हैं। एकल परिवार में क्या होता है? एकल परिवार में वो माँ और पिता और बच्चे ही रहता है, जबकि सामूहिक परिवार होता है। सामूहिक परिवार में सब लोग एक दूसरे को डरते हैं समाज में। सामूहिक परिवार में बच्चे नहीं टूट पाते हैं, उसका वजन भी रहता है समाज में। एकल परिवार में वजन भी घट जाता है। क्या वजन घटता है? ये सोचते हैं कि इसके माँ बाप ही हैं, चलो इसको गलत रास्ते में उसके माँ बाप जान लेंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा। और जब सामूहिक परिवार होता है तो उसमें लोग देते तो वहाँ थोड़ा भय तो रहता ही है। वहाँ इतना भय रहता है कि उसके परिवार के किसी सदस्य ने जान लिया तो ये कहते हैं कि कल वो क्या क्या हमारे बच्चों को सिखा रहे थे, जब अकेले क्या जान लेगा तो क्या करेगा अकेला। बिल्कुल सही बात। इसलिए हमें सामूहिक परिवार में रहना चाहिए। अपने दादा दादी का ख्याल विशेषकर रखना चाहिए। हमें उनसे, जो हमारे बाबा या दादी हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। बिल्कुल। मिलती है, बच्चों को मिलती है। और महाराज जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने समय दिया। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं सर्वेशानंद महाराज, करैल बालाजीपुरम। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत बधाई महाराज जी, आपको बहुत बहुत बधाई।
हमें बहुत खुशी हुई।